नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सीडीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा रीस्टार्ट बैच फॉर सीडीएस 1 2026 स्टूडेंट स्टार्ट हो चुका है जी। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है बच्चों, और सीडीएस 1 2026 स्टूडेंट्स के लिए, जिसके कंप्लीटली जीएस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और आज 2 दिसंबर है, तो आज लेक्चर आपको मिलने वाला है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का। दिन में 2 लेक्चर्स मिलेंगे, 3 दिन इंग्लिश चलेगा, 3 दिन जनरल स्टडीज, और मैथ जो है 6 डेज अ वीक चलने वाला है। संडेज विल बी ऑफ। प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगी, और जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा, जो रेलेवेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे सीडीएस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहां पर सी है तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ऑल्सो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डलवा दिया है, आप जाकर वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस यू रिक्वायर एनी पेड बैच और ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हम हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज डे 1 है जी, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वेटेज की अगर बच्चे मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर की, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेटेज के हिसाब से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 चैप्टर जो सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री एंड नंबर सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत लेंथी टॉपिक्स है जी। तो आज डे 1 है जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जी, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं पहले तो कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल है जी, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एसी भी एक ट्रायंगल है, इसका एंगल मैं थीटा ले लेता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं जी, एक चीज याद रखेंगे, जहां पे भी एंगल ले रहे हो, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ना, एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। जो बची हुई साइड वो हमेशा बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये डिप चेंज होता रहता है जब एंगल चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज हुआ, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना दूं जी, रोटेट कर दूं जी, ऐसे शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या बनेगा जी, कुछ इस प्रकार हो जाएगा जी ये ट्रायंगल। यस और नो? तो ये तो एंगल बी रहेगा, ये सी बन जाएगा और ये ए बन जाएगा। अब मैंने अगर इस एंगल को थीटा ले लिया, तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। यस और नो? तो एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलता है। पहले परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, जब एंगल सी था। अब परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है जी। ठीक है जी, तो इस हिसाब से चेंजिंग होती है जी। अब आप सब लोग जानते हैं बेसिक, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री में कभी थोड़ा बहुत गलती से भी पढ़ा है, तो मैं आपको एक बता दूं चीज, कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितनी रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, वी हैव गॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब 6 रेशियोज क्यों होते हैं सर, 7 क्यों नहीं होते? क्योंकि 3 साइड्स है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। 3 चीजों को 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 ही तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। कोई भी 3 चीजें हैं जो अलग अलग है, उसको आप मैक्सिमम 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हो, इसीलिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है जी, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन में ए सी। नेक्स्ट होती है मेरे बच्चे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है जी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये वाले ट्राइंगल के लिए कंसीडर कर रहा हूं, बेस क्या है जी, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। ठीक है, नेक्स्ट होती है मेरे बच्चे टैन थीटा। अब टैन थीटा ना साइन बाय कॉस भी होता है जी। क्या होता है जी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है, और इसको आप परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भी कह सकते हो। फोर्थ होता है जी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को आप 1 बाय साइन थीटा भी कह सकते हो, साइन थीटा का उल्टा है एच अपॉन में परपेंडिकुलर भी आप इसको कह सकते हो। फिफ्थ होती है जी सीकेंट थीटा, ये 1 बाय कॉस थीटा होता है जी, इसको आप एच अपॉन में बेस भी कह सकते हो, हाइपोटेन्यूज 1 में बेस। एंड सिक्स्थ इज योर कॉट थीटा। कॉट थीटा को 1 बाय tan भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, ये हो जाएगा जी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या फिर कॉस बाय साइन भी कह सकते हो जी आप कॉट थीटा को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जहां पे मैं लिख रहा हूं ना, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है जी, जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेंगे, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल को ओबे करेंगे जी, प्रिंसिपल को, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
इस थ्योरम को ओबे करेंगे जी। जैसे ध्यान से देखना जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको ओबे करना है जी। अब कैसे सर जी, जैसे मैंने लिखा 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पक्का 5 के स्क्वायर के बराबर है, चेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 5 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, बराबर आ रहा है ना, बिल्कुल जी। तो 3 4 5 के हैं आपके ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है बेटे, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है, मैं तो ये तो बता दूं आपको जरूरत क्या है। जैसे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 9 40 और 41, ठीक है। मैंने आपको बोला tan थीटा मेरे बच्चे आपका 9/40 है, ठीक है। आप मुझे बताइए sin थीटा क्या है। अब जिस बच्चे को बताइए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो 9 40 परपेंडिकुलर P9 हो गया, बेस 40 हो गया। अब जिसको ये नहीं पता कि 9 40 और 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है तो 41 हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, अब जिसको ये नहीं पता वो क्या करेगा, वो करेगा कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, √9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, वो करता ही रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा ही नहीं उसका, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा आएगा भी तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके आएगा। तो जिसको पता है 9 40 और 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, वो क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज 41 है जी, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 9/41, आंसर आ जाएगा उसका, सिंपल, ठीक है जी। तो दिस इज द पावर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो आपको याद होनी चाहिए जी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखूंगा जो आपने याद करनी है, ठीक है। चलिए जी, पहली होगी जी आपकी 3 4 5, नेक्स्ट लिखते हैं जी दूसरी 6 8 10, तीसरी 9 12 15, फिर 12 16 20, 15 20 25, 18 24 30, 7 24 25, 5 12 13, उसके बाद आ गया आपका 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज होगा जी, ये परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी का ही आगे फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 1 √2 1 √3 और 2, ठीक है जी। ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। इन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो है मैंने यहां पर लिख दिए जी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपके काम आते हैं। याद करने का मैं तरीका बता दूं, देखो ध्यान से, पहले 6 तो सेम ही है जी। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा। कैसे सर जी, 3 4 5 को इंटू 2 किया 6 8 10, 3 4 5 को इंटू 3 किया 9 12 15, 3 4 5 को इंटू 4 किया 12 16 20, 3 4 5 को इंटू 5 किया 15 20 और 25, ऐसे 6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो सारे सेम ही है, ये आपको याद करने हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है जी, सारे के सारे ओके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। ये 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यूज जो है आपको जो है याद रखनी है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की, ठीक है, आगे काम भी बहुत आएंगी। उसके बाद आती है जी सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपको याद करनी चाहिए जी। मैं सारी वैल्यूज यहां पर लिखूंगा जी, कोई भी काम चोरी नहीं करूंगा और कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा कुछ यहां पर लिखूंगा जी, ठीक है। और याद करने के तरीके आपको बकायदा और भी बताऊंगा जी। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू बी लर्न्ड की, तो
यहां पर कुछ बेसिक वैल्यूज पहले तो देख लेते हैं, फिर एडवांस वैल्यूज पे चलेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90। यहां पे लिख देता हूं जी साइन, कॉस और टैन। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 है जी। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 हो जाएगा जी। ठीक है जी। या टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3 एंड टैन 90 इज 1/0 या फिर इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे और इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी है, ये तो आप सब लोग जानते ही है ना, ये तो आपको वैल्यू सारी पता ही है जी। अब बारी आ जाएगी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद करनी है जी। ठीक है जी। पहले इतनी सी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे साइन 15 है जी, तो साइन 15 को मैं कॉस 75 लिख सकता हूं ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैसे सर जी? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी। तो अगर मैंने साइन और 15 लिखा है जी, तो मैं इसको कॉस 90 माइनस 15 भी लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा भी हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है। ये तो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा जी। तो साइन 15 को मैं कॉस 90 माइनस 15 यानी कि साइन 15 को मैं कॉस 75 मेंशन कर सकता हूं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 90 के डिफरेंस पे आप वैल्यूज लिख सकते हो, क्योंकि आगे जो मैं वैल्यूज लिखूंगा मैं साइन की लिखूंगा तो डायरेक्ट कॉस में भी उसकी वैल्यू को इक्वेट कर दूंगा। कैसे सर जी? ध्यान से सुनो। देखो जी, अगर मैंने आपको ये बोला कि साइन 15 है वो कॉस 75 के बराबर होता है जी, क्योंकि दोनों का सम 90 है ना, तो लिख सकते हो आप। तो साइन 15 क्या होता है जी? √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 होता है जी। ऐसी साइन 18 की जो वैल्यू है वो कॉस 72 के बराबर होती है जी। किसके बराबर होती है? कॉस 72, 72। सम 90 होना चाहिए ना, तो साइन 18 और कॉस 72 बराबर है। साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 होती है जी। ऐसी साइन 22.5 और कॉस 67.5 डिग्रीज, ये भी हमेशा सेम होता है। ये होता है 1/2 √2 माइनस √2। ठीक है जी। देन होता है जी साइन 36। साइन 36 और कॉस 54 बराबर होता है √10 माइनस 2√5 डिवाइड बाय 4 होता है जी। देन होता है जी आपका साइन 54। साइन 54 और कॉस 36 बराबर होता है जी। साइन 54 की वैल्यू √5 प्लस 1/4 होती है जी। देन होता है साइन 67.5। साइन 67.5 एंड साइन 22.5 की जो वैल्यू है वो सेम होती है, दैट इज 1/2 √2 प्लस √2। नेक्स्ट होता है जी साइन 72। साइन 72 और कॉस 18 सेम होता है जी, दैट इज √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 4। देन होता है जी साइन 75। साइन 75 और कॉस 15 बराबर होते हैं जी। साइन 75 और कॉस 15 की जो वैल्यू है वो सेम होती है, दैट इज √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए जी। ठीक है जी। जैसे मुझे याद है वैसे आप भी याद कर सकते हो। मैं तरीका बता देता हूं याद करने का, थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज तरीका वही टीचर बता सकता है जिसको खुद वैल्यूज याद हो। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स हु आर टीचिंग इन सीडीएस कैटेगरी, अफसोस की बात है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू चार्ट भी लर्न नहीं होता उनको। ठीक है जी, बड़ी शर्म की बात है। और ये सारी वैल्यूज आपको मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में कैसे यूज होती हैं। चलिए खैर छोड़िए, यहां पर देखिए जी, देखिए 15 और 75 में आपका पेयर मिलेगा। यहां पर साइन 15 और साइन 75 में देखो, साइन 15 क्या है जी? √3 माइनस 1/2 √2 है। छोटा एंगल होगा तो नेगेटिव होगा। कॉस तो आप अपने आप लिख लोगे 90 माइनस थीटा करके। मैं साइन की वैल्यूज याद करना बता देता हूं। साइन 15 और साइन 75 सेम ही वैल्यू है, बस माइनस प्लस है। छोटा एंगल है तो माइनस है, बड़ा एंगल है तो प्लस है। √3 माइनस 1/2 √2, साइन 75 √3 प्लस 1/2 √2। 18 और 54 में पेयर है। साइन 18 √5 माइनस 1/4, साइन 54 √5 प्लस 1/4। 22.5 और 67.5 में पेयर है।
साइन 22.5 1/2 √2 माइनस √2, साइन 67.5 1/2 √2 प्लस √2। ठीक है जी, 36 और 72 में पेयर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका सम 90 हो, साइन और कॉस में सम 90 होना जरूरी है, दोनों के साइन में थोड़ी सम 90 होना जरूरी है। ठीक है, मुझे पता है आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर साइन 18 और साइन 72 बराबर होने चाहिए था। नहीं भाई, क्यों बराबर होने चाहिए? साइन 18 और कॉस 72 बराबर होंगे ना, साइन 18 और साइन 72 थोड़ी बराबर होंगे। ठीक है, ये तो मैं जुगाड़ बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। 15 और 75 में प्लस माइनस का अंतर है, माइनस प्लस होगा पहले क्योंकि यहाँ पे 15 है, छोटा एंगल है तो माइनस, बड़ा एंगल है तो प्लस। ऐसी 18 और 54 में पेयर है, 22.5 और 67.5 में, 36 और 72 में, तो 15 75, साइन 18 √5 माइनस 1/4 और साइन 54 √5 प्लस 1/4, साइन 22.5 1/2 √2 माइनस √2, साइन 67.5 1/2 √2 प्लस √2। 36 और 72, 36 कितना हुआ √10 माइनस 2 √5 डिवाइड बाय 4, और साइन 72 कितना हो गया जी आपका √10 प्लस 2 √5 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, ये वैल्यूज हो जाएंगी आपकी। अब कुछ और वैल्यूज भी हैं जो आपको याद रखनी है, वो tan में है जी, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं जो याद करने वाली है। tan में क्या वैल्यूज हैं जी, tan की क्या क्या वैल्यू याद रखनी है? सबसे पहले तो tan 7.5 और cot 82.5, ये कितनी होती है जी tan 7.5 की वैल्यू? ये होती है जी √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है जी, ऐसी tan 82.5 इज इक्वल टू cot 7.5, ये होते हैं √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2। फिर होती है जी tan 15 इज इक्वल टू cot 75, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है जी 2 माइनस √3। फिर tan 75 की वैल्यू कितनी होती है? tan 75 इज इक्वल टू cot 15, इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस √3। ठीक है जी, ये बेसिक वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी tan 18 कैसे निकाल सकते हो? साइन 18 बाय cos 18, आपको वैल्यू पता है ना, साइन 18 की cos 18 क्या होता है जी साइन 72 होता है जी, वो वैल्यूज आप निकाल लो। ठीक है जी, तो tan 75 और tan 15 में पेयर है जी। ठीक है, बाकी वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक मिसलेनियस, दो मिसलेनियस मैं आपको बता रहे वाला हूं जी, रादर साइन 9, तो साइन 9 √3 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 डिवाइड बाय 4, और ऐसे ही अगर मैं cos 9 की बात करूं तो √3 माइनस √5 प्लस 5 माइनस √5 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, साइन 9 और cos 9 की है। वैसे सीडीएस में तो कभी आई नहीं, एनडीए में आया हुआ है एक बार, तो मिसलेनियस है इसलिए मैंने लिख दी। ये दोनों वैल्यूज भी आप याद रख सकते हो, याद करनी है स्टार वाली करो, नहीं करनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू चार्ट जो है मैंने आपके सामने सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट जो है लिख दी। अच्छा, tan वाली याद कैसे करनी है ये भी आपको बता दो। अच्छा, tan 22.5 भी लिख लो, चलो वो इंपॉर्टेंट है जी। tan 22.5 इज इक्वल टू cot 67.5, ये होता है जी √2 माइनस 1, और tan 67.5 इज इक्वल टू cot 22.5, ये होता है जी √2 प्लस 1। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हैं जी सारी जो आपको याद रखनी चाहिए। अब 7.5 वैल्यू कैसे याद रखनी है, tan की वैल्यूज भी बता देता हूं कैसे याद रखनी है। tan 7.5 कैसे याद रखना है? आप 6 4 3 2 लिखो, सब पे रूट लगाओ, बीच वालों में 2 पे नेगेटिव लगा दो। 6 4 3 2 लिखो, सब पे रूट, बीच 2 में नेगेटिव। ठीक है जी, tan 7.5 हो गया। cot 7.5 कैसे याद रखोगे? 6 4 3 2 लिखो, सब पे रूट लगा के प्लस कर दो। ठीक है जी, tan 15 क्या होगा जी 2 माइनस √3 होता है जी। tan 15 और 75 में पेयर, tan 75 2 प्लस √3, tan 22.5 और 67.5 में पेयर, tan 22.5 √2 माइनस 1 और tan 67.5 √2 प्लस 1 हो जाएगा जी, तो ये पेयर हो जाएगा जी इसके बीच में। ठीक है जी, ये वैल्यूज को ऐसे याद रखना है। अब बारी आती है जी सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के, ये भी मैं आपके सामने सारे फॉर्मूलेस जो है वो लिखूंगा जी। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद भी होने चाहिए, या एक काम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने में, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं आप सब लोगों को स्क्रीनशॉट भेज देता हूं जी, फोटो में सेंड कर देता हूं आपको,
क्योंकि ये तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा जी। फोटोग्राफ आपको सीडीएस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, ठीक है जी। मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर फोटोग्राफ भेज देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, उनको आपको याद करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आधा लेक्चर ऐसे ही चला जाएगा, 30 मिनट लग जाएंगे, 20-25-30 मिनट लिखने में, ठीक है। तो मैं सारे फॉर्मूले भेज दूंगा, आप जो है वहां से स्टडी कर सकते हैं और इसको याद करना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। अब बारी आती है जी सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट की, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, सबसे पहला सिस्टम होता है जी सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आपका ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है, इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? डिग्री सिस्टम मेरे बच्चे जो है इसको कहा जाता है जी। एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं, मतलब ये कहता है कि एक राइट एंगल जो है ना आपका, एक राइट एंगल के अंदर आपके 90 टुकड़े हैं और एक एंगल की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू 1 डिग्री के बराबर है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पार्ट है और एक राइट एंगल में आपके 90 टुकड़े हैं, यानी कि 90 डिग्रीज है। ये आपका डिग्री सिस्टम कहता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में साधारण वे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है जी, आपका डिग्री सिस्टम है और ये कहता है एक राइट एंगल में 90 पार्ट्स है, 90 डिग्री है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका सेंटेसिमल सिस्टम। इसका ज्यादा कोई काम नहीं है, ये हमारा ग्रेड सिस्टम होता है, इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। जितना फ्रेंच आर्किटेक्चर है वो इसी पे बना हुआ है, ठीक है जी। फ्रेंच सिस्टम या फिर ग्रेड सिस्टम इसको कहा जाता है जी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक राइट एंगल के अंदर ना 100 पार्ट है जी, और एक पार्ट की वैल्यू 1 ग्रेड के बराबर है। तो ये कहता है एक राइट एंगल के अंदर 100 ग्रेड है, पावर में जी से डिनोट होता है। एक राइट एंगल के अंदर कितने ग्रेड है बाबूजी? 100 ग्रेड है जी। सेंटेसिमल सिस्टम ये कहता है, बस आपको इतना ही समझनी है, बेसिक चीजें, ठीक है जी। फिर थर्ड सिस्टम जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट है जी सबसे ज्यादा, इसको सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सर्कुलर सिस्टम या फिर इसको रेडियन सिस्टम कहते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम क्या कहता है, आपने अगर मैंने एक सर्कल बनाया जी यहां पर, ठीक है जी, ये इसका सेंटर है और ये इसकी आर्क है जी, ये आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होती है जी? सर्कल के ऊपर ना सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट बनाओ, उन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट बनाए, सर्कमफेरेंस पे उन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, ये क्या बन जाती है? आर्क। तो ये लेंथ ऑफ आर्क सपोज करो एल है, ये सर्कल का रेडियस है बाबूजी, और ये एंगल थीटा है। तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है ना, वो कैसे दिया जाता है? आर्क अपॉन में रेडियस से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? आर्क अपॉन में रेडियस से। तो आर्क की लेंथ कितनी है? एल, रेडियस कितना है? एल, आर। तो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। जो भी सेंट्रल एंगल होगा ना सर्कल के अंदर, वो हमेशा रेडियन से मेजर किया जाता है। ये यूनिट है, किससे मेजर किया जाता है? रेडियन से। अब ये रेडियन आसान भाषा में आपको बोलूं तो, अगर मैंने आपको ये कहा कि एल बराबर आर है, एल बराबर क्या है? लेंथ। तो थीटा कितना हो जाएगा? एल अपॉन में आर को भी एल लिख दूंगा, कट गया जी। तो थीटा आ जाएगा 1। ये जो 1 है ना, ये 1 रेडियन से रिप्रेजेंट होगा। रेडियन का मतलब होता है पावर में सी। रेडियन का मतलब क्या होता है? पावर में सी। तो आसान भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो 1 रेडियन is the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या था? एल बाय आर था। तो थीटा 1 रेडियन कब आएगा? जब इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जब एल बराबर आर आ जाएगा तो थीटा 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है। और जितने भी
सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम के अंदर एंगल होंगे वो सारे के सारे रेडियन में मेजर किए जाएंगे। इवन ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी वो है रेडियन के अंदर, जो π/6 π/3 लिखते हो ना, वो भी सारा रेडियन है। अब ये है क्या जी, हमें तो कन्वर्जन देखनी है, ठीक है जी, और ये देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, डिग्री बड़ा है कि रेडियन बड़ा है, क्या बड़ा है वो चेक करते हैं जी। आइए जी, ठीक है जी। तो पहले तो ये चीज एक नोटिस करते हैं, ध्यान से देखना जी, कि इनमें से बड़ा कौन सा है और कन्वर्जन कैसे होगी। हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पाई रेडियन जो है ना आपका, वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है जी। क्या जी, पाई रेडियन जो है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 180/पाई डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो 180 में 22/7 डिग्रीज, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 180 × 7, ठीक है, ये बन जाएगा 1 रेडियन, ठीक है जी। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी ना, वो एक्चुअल वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। ये वैल्यू होती है जी 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे मिनट सेकंड कहां से आ गए सर, देखिए छोटी यूनिट्स है एंगल की डिग्रीज के अंदर। जैसे आपने एक स्केल में मेजरमेंट देखी सेंटीमीटर, फिर क्या होता है ये मिलीमीटर, तो ये डिग्री की छोटी यूनिट्स हैं। सर कैसे डिफाइन होती है थोड़ा बताओ। देखो 60 मिनट एक डिग्री बनाते हैं जी, ये मिनट का एक डैश होता है जी, मिनट 60 डैश का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट मिला के एक डिग्री बनाते हैं, तो एक मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं, 1/60 डिग्रीज होते हैं। ऐसी 60 सेकंड मिला के, 60 सेकंड मिला के एक मिनट बनता है, सेकंड डबल डैश से होता है, तो एक सेकंड में कितने मिनट है, 1/60 मिनट्स है। या मैं आपसे पूछूं एक सेकंड में कितने डिग्रीज हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1/136 डिग्रीज है, 1/3600 डिग्रीज है जी, 136 नहीं, 1/3600 डिग्रीज है जी, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट्स है मिनट्स और सेकंड डिग्रीज की। तो एक रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं। ये बात आपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में आपको सेव रखनी है जी, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन बड़ा है जी, रेडियन बड़ा है या डिग्री बड़ा है, तो ऑलवेज रिमेंबर 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्रीज, ठीक है जी। अब बात आती है सर, ये तो समझ गए हम लोग, ठीक है जी। आप हमें एक चीज और बता दो कि हमारा एक डिग्री के अंदर कितने रेडियन हो जाएंगे जी। एक रेडियन में कितने डिग्री है तो समझ गए, बट एक डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। तो देखो मैंने क्या बोला, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, जो निकालना होता है ना वो लेफ्ट साइड पे रख देंगे। अब मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन हो जाएगा जी। अब पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। अब देखो जी पाई तो बहुत बड़ा है ना, ये डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा है, तो 1 डिग्री जो होता है ना वो 0.0174 रेडियन के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, अपने मोटे दिमाग के हार्ड डिस्क में। ये भी बात सेव रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.0174 रेडियन, तो ऑब्वियसली बात है एक रेडियन हमेशा बड़ा है, ठीक है जी। अब बारी आती है जी कन्वर्जन की। सर अगर मुझे डिग्री टू रेडियन जाना है या डिग्री रेडियन टू डिग्री जाना है तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। सबसे पहले डिग्री टू रेडियन देखते हैं जी। किसी भी एंगल को सपोज करो, तो किसी भी एंगल को अगर डिग्री टू रेडियन लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय π/180, π/180 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 30 डिग्री को लिखा है जी, 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, 30 × π/180 करूंगा, आ गया जी π/6 रेडियन, ठीक है जी। 45 डिग्रीज है जी, 45 × π/180, 1 जार 4 जार π/4 रेडियन, ठीक है जी। डिग्री टू रेडियन लेके जाना है, क्या करना है जी, मल्टीप्लाई बाय π/180 करना है। वही अगर मैं बात करूं, वही अगर हम लोग बात करें बेटे कि मुझे लेके जाना है जी रेडियन टू डिग्री, क्या लेके जाना है, अगर मुझे लेके जानी है कन्वर्जन को रेडियन टू डिग्री, R2D लेके जाना है जी, रेडियन टू डिग्री लेके जाना है। जैसे मैंने आपको ये कहा जी कि 3 π/, या पहले तो कन्वर्जन ही लिख देते हैं, कैसे होता है जी,
इस केस के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाए। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाए से जो है ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बटे पाए से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर 3 पाई बाय 4 रेडियन है जी, इसको लेके जाना है डिग्रीज में, तो क्या करूंगा 3 पाई बाय 4 इंटू 180 बटे पाए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये और ये खत्म, 4 और ये 45, 45 दिया 135, तो ये 135 डिग्रीज हो जाएगा। समझ गए। ऐसी मैंने कहा पाई बाय 3 रेडियन को लेके जाना है, तो पाई बाय 3 इंटू 180 बटे पाए 60 डिग्री हो जाएगा जी। ठीक है जी, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ यहां पर क्वेश्चन देखिएगा जी, ये रेडियन में लिखा है, डिग्री में लेके जाना है, 5 पाई बाय 3 इंटू 180 बटे पाए, ये और ये खत्म 1 और ये 60, 60 50 300, 300 डिग्री हो गया जी। ऐसी 17 पाई बाय 9 को डिग्री में लेके जाना है, क्या करूं 180 बाय पाए, ये और ये खत्म 1000 340 डिग्री। इस तरीके से आप लेके जा सकते हो जी। अब कुछ कन्वर्जेंस तो आपको याद होनी चाहिए बाबू जी, मैं आपको सच बताऊं, जैसे कुछ रेडियन के अंदर मैं वैल्यूज या डिग्री के अंदर मैं वैल्यूज लिखूंगा, वो आपको याद होनी चाहिए। 0, 15, 18, 22.5, ठीक है जी, 30, 36, 45, 60, 67.5, ठीक है जी, 54 भी याद होनी चाहिए वैसे तो, 54 भी लिखता हूं, 54, 60, फिर 67.5, इनके सबकी रेडियंस की वैल्यू लिख दूंगा, फिर 72, 75, 90, ठीक है जी। अब इनके रेडियन साइन 0 है तो 0 रेडियन ही होगा। 15 डिग्री को पाई बाय 12 रेडियन लिखते हैं जी, 18 डिग्री को पाई बाय 10 रेडियन लिखते हैं जी, 22.5 को पाई बाय 8 रेडियन लिखते हैं जी, 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियन लिखते हैं जी, 36 डिग्री को देखो 36 18 का डबल है ना, तो 2 पाई बाय 5 2 पाई बाय 10 यानी कि पाई बाय 5 रेडियन लिख दूंगा मैं, 2 पाई बाय 10 होगा ना, तो ये कट जाएगा, ये पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा जी। 54 18 3 54 होता है, 3 पाई बाय 10 हो जाएगा जी। 60 डिग्री पाई बाय 3 हो जाएगा जी। 67.5 22.5 का 3 गुना 3 पाई बाय 8 रेडियन हो जाएगा जी। 36 का डबल 72 2 पाई बाय 5 रेडियन हो जाएगा जी। 75 15 का 5 5 पाई बाय 12 रेडियन हो जाएगा जी। और 90 पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए जी, याद कर लो ये बढ़िया, नहीं तो कन्वर्जन तो मैंने आपको बता ही दी है, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, ठीक है, पहचानने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पेपर के अंदर सवाल ना ऐसा आया हुआ है, साइन की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाय 8। अब चक्कर क्या है, ये पाई बाय 8 अगर कोई देख के घबरा गया, कन्वर्जन नहीं पड़ी किसी ने, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पाई बाय 8 सीधा इंस्टेंट आएगा, साइन की पावर 22.5 प्लस कॉस की पावर 4 22.5, दोनों की वैल्यू आपको मैंने लिखवा दी है, सीधा डायरेक्ट आंसर आपका पेपर में आ जाता जी, ठीक है जी। चलिए बाबू जी, अब कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, मैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं जी, कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे जी। क्वेश्चन देखिए जी, क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 1 डिग्री। दो एंगल्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। द सर्कुलर मेजर ऑफ देयर सम इज 1। 1 जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 1 रेडियन होता है जी। तो दोनों के दो एंगल अल्फा और बीटा ले लेता हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिग्री है एंड दोनों का सम जो है वो 1 रेडियन के बराबर है। व्हाट इज द स्मॉलर एंगल। तो पहले मैंने कहा यार ये डिग्री वाले को भी रेडियन में कन्वर्ट कर दूं, है ना, दोनों रेडियन में ले आते हैं, क्योंकि एंगल भी मुझे सर्कुलर मेजर यानी कि रेडियन में ही चाहिए। तो डिग्री टू रेडियन जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो ये जगह 1 की जगह पाई बाय 180 हो जाएगा जी रेडियन का, ठीक है। दोनों को ऐड कर दें, ये कट गया, तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस पाई बाय 180, और अल्फा कितना आ गया 1/2 1 प्लस पाई बाय 180 आ गया जी। अब ये तो बड़ा एंगल आया, क्योंकि ऑप्शन में सारे, मुझे तो स्मॉलर एंगल चाहिए, तो प्लस है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ये वैल्यू को ये सेकंड वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, ये वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2
प्लस 1/2 पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन है ना तो 1 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज को उधर ले जाता हूं तो बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2 पाई बाय 180। तो यहां से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो बीटा विल बी इक्वल टू 1/2 1 माइनस पाई बाय 180। तो ये माइनस आ गया, छोटा एंगल है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, दैट इज योर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन रहा है जी। ठीक है जी, कोई डाउट? छोटा एंगल चाहिए था ना, ये तो बड़ा आया था प्लस में और ये ऑप्शन में भी नहीं था, तो मैंने ये निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल दिया, आंसर आ गया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल 114, 57 डिग्री तो 1 रेडियन होता है, तो 114 लगभग 2 रेडियन के बराबर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, यहां पर वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ रेडियन एंड द अदर इज 99 डिग्रीज। ठीक है जी, व्हाट इज द थर्ड एंगल रेडियन के अंदर जी, रेडियन के अंदर थर्ड एंगल क्या होगा? तो यहां पर मुझे एक एंगल जो है, देखो a प्लस बी प्लस सी का सम तो रेडियन के अंदर मैं पाई रेडियन ले सकता हूं, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 होता है, पाई लिख सकता हूं। एक तो दिया हुआ है हाफ रेडियन, दूसरा दिया हुआ है 99 डिग्री, तीसरा रेडियन में चाहिए, तो 99 डिग्री को भी रेडियन में ले आऊं तो डिग्री टू रेडियन जाने के लिए क्या करूंगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो ये 11 और ये 20, 9 पे कट गया ना, 11 पाई बाय 20 रेडियन आ गया, बिल्कुल गुरुजी। तो यहां लिख दूंगा 11 पाई बाय 20 रेडियन प्लस एंगल सी है तो मुझे चाहिए इज इक्वल टू पाई, सारा उधर चला जाएगा तो सी की वैल्यू पाई माइनस 1/2 माइनस 11 पाई बाय 20 एलसीएम आ गया, इंटू 10 और ये भी इंटू 20 तो ये क्या होगा 20 माइनस 11 पाई 9 पाई माइनस 10 अपॉन में 20, ये ऑप्शन आ रहा जी, विच इज नोवेयर नियर टू दी ऑप्शंस, डी ऑप्शन, क्योंकि पाई है ना यहाँ पर 20 है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। हाँ घबराना नहीं, नन ऑफ दीज भी आंसर होता है मेरे दोस्त, कई बच्चे घबरा जाते हैं नन ऑफ दीज कैसे आ गया। ठीक है जी, तो नन ऑफ दीज आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1 मीटर पोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इन सेक्साडेसिमल मेजर। ठीक है, 1 मीटर का पोल, हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग सिमिलर क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, मैं चैप्टर भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस करवाऊंगा जी, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के वही कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हल्का सा झलक आपको हाइट एंड डिस्टेंस की है। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1 मीटर पोल, 1 मीटर पोल का एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर ही ले लेता हूँ, सेम यूनिट में ले आता हूँ ना, ये 1 मीटर का पोल है एक। ठीक है जी, एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, मतलब आपको ये एंगल थीटा चाहिए, ये थीटा कैसे निकल सकता है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, tan का लगा सकता हूं मैं रेशो, ये एंगल थीटा आपको चाहिए, ये ट्रायंगल बना है, ये थीटा चाहिए, tan लगा सकता हूं, tan थीटा किसके बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज 1 अपॉन में 1000 होता है जी। अब tan थीटा 1 अपॉन में 1000 आ गया जी, तो थीटा क्या होगा पता है आपको, मुझे तो नहीं पता ऐसे, tan थीटा 1/1000 क्या एंगल होता है, किस पे होता है tan थीटा 1/1000, तो मैं आपको बता दूं डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमिनेटर बहुत छोटा है, तो फॉर वेरी स्मॉल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल tan थीटा इज ऑलवेज इक्वलेंट टू थीटा, तो बहुत छोटा, साइन और tan दोनों के लिए वैलिड है, जब बहुत छोटी वैल्यू है ना tan थीटा की, तो इसका मतलब tan थीटा थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 1000, ये ओनली वैलिड फॉर tan और साइन होता है जी। थीटा आ गया, अब इसको सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री में चाहिए, ये तो रेडियन में आया, तो रेडियन टू डिग्री क्या करें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, ये और ये खत्म, ये 9 पे और ये 50, तो आंसर आ गया 9/50 पाई डिग्री, दैट इज ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया 9/50 पाई डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो इस बार भी सीडीएस के अंदर आए हैं जी, और बहुत बार आते हैं, सीडीएस 2 2025 में भी आया जी सेम सिमिलर क्वेश्चन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 3 सेंटीमीटर, आर्क 1 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, सेंटर पे एंगल कैसे सबटेंड होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, बताया था मैंने, आर्क की लेंथ कितनी है जी 1, रेडियस कितना है जी 3, तो 1/3 रेडियन होगा जी सेंटर पे, तो अब आपको डिग्री में करना है, क्या करूं,
डिग्री में क्या होगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई होगा सर जी, 1 60,000, तो आंसर इज 60 बाय पाई डिग्री। तो 60 बटे पाई डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, ध्यान से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और इस ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो एनडीए में भी आता है और सीडीएस में भी आता है, तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं दोनों जो है ना एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज इसके अंदर कंसीडर करूं, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, दोनों के हम लोग पीवाईक्यूज कंसीडर करते हैं। और अगर आपको अभी भी वीडियो अच्छी लग रही हो ना मेरी, तो यार लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप सब लोगों के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। आपने दोस्तों के साथ भी जो सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप जरूर रिकमेंड करिए हमारा चैनल अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। बिकॉज मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, सीडीएस कैटेगरी में दे आर नॉट गुड एडुकेटर्स, स्पेशली मैथमेटिक्स की अगर मैं बात कर लूं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट, इसी वजह से मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल कूड़ा कटकट पड़ा हुआ है सीडीएस के लिए। सीजीएल के क्वेश्चंस करा देते हैं जबरदस्ती, अरिथमेटिक पोर्शन सीजीएल में आता है, ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर आता है। बस सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो प्योरली कंसेप्चुअल पेपर आता है। जितने तगड़े आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उतना आपका स्कोर रहेगा, कैलकुलेशन ज्यादा मैटर यहां पर नहीं करती जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट थीटा बी अ पॉजिटिव एंगल इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा, देन एन इररेशनल नंबर 180 बाय पाई रिजल्ट्स। मतलब अगर थीटा एक पॉजिटिव एंगल है और नंबर ऑफ डिग्रीज को, उसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा तो आपको 180 बटे पाई मिला। ये तो हर बार ट्रू है जी, किसी भी एंगल के डिग्री को उसके रेडियन से डिवाइड करा हमेशा 180 बटे पाई आएगा। चेक कराऊं, चाहे 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री उसको रेडियन से डिवाइड किया क्या होता है, पाई बाय 6 रेडियन, कितना आया, हमेशा ही आएगा डी बाय आर, तो हमेशा 180 बटे पाई। 45 डिग्री, 45 अपॉन में रेडियन क्या होगा, पाई बाय 4। तो मतलब पहला तो सबके लिए ट्रू होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है जी। तो पहला तो मैं चेक नहीं करने वाला कि भाई दोनों को डिवाइड किया 180 बटे पाई आ रहा है, ये तो सबके लिए आ रहा है। इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेडियंस, देखो डिग्री बाय आर किया था तो 180 बटे पाई आया। अर्पित सर ये तो सबके लिए आता है। फिर डिग्रीज को जब रेडियन से मल्टीप्लाई किया उसके, तो 125 पाई बाय 9 आया। कौन सा एंगल है जी, ये सबके लिए नहीं आता जी, तो चेक करना पड़ेगा। तो मैं 30 डिग्री लेता हूं पहले, 30 डिग्री इंटू रेडियन पाई बाय 6, क्या कभी 125 पाई बाय 9 आ सकता है, किसी भी हाल में नहीं आ सकता सर मल्टीप्लाई करके, तो पहला तो गलत है जी, ठीक है जी। मैं दूसरे पे आता हूं, दूसरा 45 डिग्री है, 45 डिग्री को उसके रेडियन से पाई बाय 4, क्या कभी 125 पाई बाय 9 पे पहुंचोगे, नहीं पहुंचने वाले सर, तो दूसरा भी गलत है। तीसरे पे आइए जरा, तीसरा क्या है जी, 50 डिग्री, 50 डिग्री इंटू रेडियन, 50 रेडियन डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई बाय 180, 5 पाई बाय 18 आ गया जी, ठीक है जी। तो 50 इंटू 5 पाई बाय 18 करोगे अगर, तो ये 9 पे कटा और ये 25, अरे वाह 25 5, 125 पाई बाय 9 आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिवाइड का तो चेक ही नहीं करूंगा, ये तो सबके लिए ट्रू है, ठीक है जी। तो आंसर आ गया जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ चुका है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, tan पाई बाय 12, tan पाई बाय 12, tan 15 होता है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या वैल्यू होती है जी, 2 माइनस रूट 3, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाय 12, साइन 5 पाई बाय 12 क्या होता है, पाई बाय 12 15 होता है, 7 7 75, साइन 75 ये होता है जी रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। ये लिखवाया अर्पित सर आपने, सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा, चलाकी करी है उसने, यूपीएससी है ना। ऑप्शन बी देखना जरा, ऑप्शन बी क्या है, रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 4, रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकता है, प्लस रूट 2 डिवाइड बाय 4, देखता रहे, रूट 2 कॉमन लेगा, क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 4 को क्या लिख सकता है, 2 इंटू 2, एक रूट नीचे ले जाऊं, आ गया। तो भाई उसने चालाकी करी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 डिग्री इन रेडियन इज लेस देन 0.02 रेडियन, क्या एक डिग्री रेडियन के अंदर क्या 0.02 रेडियन से छोटा है, बिल्कुल जी, एक डिग्री तो 0.0174 रेडियन होता है जी, तो ये तो छोटा है 0.02 से, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। 1 रेडियन इन डिग्री इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, बिल्कुल जी,
1 रेडियन तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोनों करेक्ट है जी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए जी, tan 7.5 की वैल्यू। tan 7.5 क्या होता है? √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, ये होता है जी। अब इसमें सर √4 तो है नहीं, √4 को 2 लिखा हुआ है ना, तो √6 माइनस 2 माइनस √3 प्लस √2, इसको सही से कर लो। क्या होगा जी? माइनस √3 प्लस √2 माइनस 2, ये है जी। तो कौन सा ऑप्शन है जी? ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी, √4 को 2 लिख दिया, फिर थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया ऑप्शंस के हिसाब से, तो सी ऑप्शन बन रहा है। साइन 15 √3 माइनस 1 में 2√2। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आज इतना ही रखते हैं क्लास को। ठीक है, साइन 15 तक। कल हम लोग थोड़ा सा और वैल्यूज पढ़ेंगे। फॉर्मूले के लिए मैं आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा जी, सारे फॉर्मूले आपने याद करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे फॉर्मूले उसका इस्तेमाल होगा। काफी अच्छा कंटेंट आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। आई होप सारी वैल्यूज वगैरह सारा याद कर ले। और कैसा लग रहा है रीस्टार्ट, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, इस क्लास के बाद अब बारी आएगी हमारी नेक्स्ट क्लास की, दैट इज इंग्लिश की। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और सिलेबस कवरेज आज हम लोग सीखेंगे। आज के लेक्चर में डे 1 के रीस्टार्ट CDS 1 2026, ये उन बच्चों के लिए उम्मीद है जो इधर उधर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसे फंसा चुके हैं कहीं पर, या फिर जो जॉब में वर्किंग बच्चे हैं, जो जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो 1-2 लेक्चर्स दिन के लगा के तैयारी करना चाहते हैं, वो सपना देखते हैं वर्दी पहनने का, तो आपके पास अच्छा मौका है मेरे बच्चों। CDS 1 2026 आपका गोल है अगर, तो रीस्टार्ट बैच उसका सोल्यूशन है। यही आपको जो है ये जो बैच जो है आपको सही रास्ता लेके जाएगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा। और एक्चुअली जो आपका IMA AFA INA या OTA का ड्रीम है, OTA का तो चलो मेरा काम नहीं होगा, बट रीस्टार्ट बैच में तो OTA भी कवर्ड है। ठीक है, मैं तो आपका IMA INA और AFA आपको पहुंचा सकता हूं, मदद कर सकता हूं उसके अंदर। ठीक है, आपको पढ़ाकर ईमानदारी से फुल डेडिकेशन के साथ डेली बेसिस पे आपको क्लासेस ऐसी मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद।